क्या बीमारी के लिए भी रिलेशन टू रिलेशन फ़र्क करना चाहिए? क्या एक ही बीमारी एक के लिए खतरनाक और दूसरे के लिए आसान हो सकती है? तीसरा सवाल कि डब्बा को वैसे तो कुछ नहीं आता, क्या उसे ये भी सिखाना पड़ेगा कि किस रिलेशन की क्या इज्जत होती है और साथ-साथ रिश्तों का मेरा तेरा ये कब खत्म होगा? चलिए इन सब सवालों का जवाब देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा का एक व्लॉग आया जिसका टाइटल था ससुर की चोरी पकड़ी गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ हर लड़की के लिए ये रिश्ता होता है, ये बहुत ज़्यादा इज्जत वाला होता है और इंडिया में तो हम ये ससुर को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, वो चाहे लड़की का ससुर हो या फिर लड़के का ससुर हो। और हर रिश्ते के साथ में जी लगा के बात करना, अदब से बात करना, ये हमारी तहजीब है। जैसे कहा तो ये हमारी तहजीब है, तो ये हमारी तहजीब है। सीधे सीधे इसी तरीके से वहां पर टाइटल डाल दिया, ससुर की चोरी पकड़ी गई। और जब लोगों ने कमेंट करने शुरू किए इसके ब्लॉग के नीचे, तो अब इसने टाइटल बदला, तब वो आगे जी लगा दिया। अब ये बताइए कि जी लगाने से सारी इज्जत हो गई? पहली बात तो ये ससुर के छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में इस तरह से लिखा जाएगा कि चोरी पकड़ी गई। मानते हैं छुपा के की गई चीज के लिए चोरी वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन क्या आप ससुर के लिए भी यानी अपने से काफी बड़े व्यक्ति के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? ये कितने पढ़े लिखे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह पता है, तो अब ये तो कहना बेकार की बात है कि पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बात करते हैं। और क्या अभी 2 साल होने के बाद में भी इसको ये नहीं हुआ कि ये इसके पापा हैं या मेरे पापा हैं या किसके पापा हैं? अपने पापा के लिए भी यही टाइटल डाला करो ना कि मेरे हस्बैंड के ससुर ने ऐसा किया और मेरे हस्बैंड की सास ने ऐसा किया। इसके लिए आज भी ये सास ससुर हैं, ये अभी भी मम्मी पापा या अम्मी पापा कुछ भी ऐसे बन नहीं पाए हैं। कैसा ये गुटकू है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके माँ या बाप के लिए किस तरह से भी बातें की जाए, ना उसे इस बात के लिए शर्म आती कि आज तक भी उसको मम्मी पापा कहने में उसको प्रॉब्लम है। दूसरे, चोरी जैसा वर्ड उनके लिए यूज करना क्या सही है? ये तो सबको पता है कि वो रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खा रहे थे और उनको डायबिटिक है, तो डायबिटिक होने की वजह से उनके लिए ये सब चीजें मना है। तो वहां इन्होंने देख लिया कि रेस्टोरेंट में वो आइसक्रीम खा रहे थे और उसी के लिए वो टाइटल एक डाल दिया, ससुर जी की चोरी पकड़ी गई। ये बताओ डब्बा, तुमने अपनी माँ को कितनी बार लिखा कि उन्होंने चोरी से खजूर खाए या फिर लड्डू खाए या फिर आइसक्रीम खाई या फिर जो है लस्सी पी, यानी और गुलाब जामुन और जलेबी, मतलब इतनी सारी चीजें इनके यहाँ ये सब बार बार आती रहती हैं और सब ये लोग खाते रहते हैं। तो क्या आज तक इसने अपनी माँ के लिए ये शब्द यूज किया कि माँ की चोरी पकड़ी गई या माँ ने चोरी कर ली या माँ ने चुरा के खा लिया? फिर यही बात ससुर के लिए क्यों इस्तेमाल की गई? क्योंकि ससुर जो है फनी के पापा हैं, तो जब फनी की कोई इज्जत नहीं है तो ससुर की यानी कि फनी के पापा की क्या इज्जत होगी? निठल्ले और बेरोजगार आदमी के लिए तो फिर यही इसका हम होते हैं कि उसकी इज्जत कभी भी नीलाम हो जाती है। जो खुद दूसरों के टुकड़े पे पल रहा हो वो अपनी इज्जत क्या करेगा और अपने माँ बाप की क्या इज्जत कराएगा? उसके ऊपर भी ये कहना कि हम खुश हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं। अरे बेशरम, जिस गांव से ये आए हैं वहां पे इनकी कुछ इज्जत है और वहां पे इज्जत होने पर ये जब वहां पे टाइटल लिखा जाएगा, देखा जाएगा, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? जो व्लॉग देखेगा उसे पता चलेगी कि वो आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है। यहाँ तो बात आ जाएगी पता नहीं कौन सी चोरी कर ली, क्या चुरा लिया घर में, यहाँ पे घर में कुछ नहीं है, इसके घर में आके कैसे चुरा लिया, क्या ये चोरी करने के लिए ही वहां पे गए थे? कुछ भी क्लिक बैट, कुछ भी ऐसा गंदा संदा कैसा भी टाइटल रखकर बस इसके व्यूज आ जाए किसी तरीके से, वही इसको मंजूर है बस। फिर चाहे किसी भी रिश्ते की धज्जियां उड़ती रहें। इस बात की एडिटिंग करती है कि एडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। एडिटिंग में ये सब चीजें क्यों नहीं निकलती इसकी? क्योंकि ये जानबूझ कर डालती है, क्योंकि ये जानती है कि इस तरह का टाइटल डालने से लोगों को ज्यादा आकर्षित लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इस बात की कि भाई अगर मकसद अच्छा हो तो फिर कोई बात नहीं है। बेमाना की सेहत के लिए तुम चिंता करते हो, तुम फिक्रमंद हो और तुम ये कहना चाहते हो कि उनकी सेहत के लिए जो चीज ठीक नहीं है वो उन्होंने खाई, और क्यों करके खाई और छुपा कर क्यों खाई? तो अगर इतना ही तुम्हें सेहत का ख्याल है तो फिर अपनी माँ को क्यों नहीं रोका आज तक कि जिस तरह से वो दबा दब मीठे पे मीठा खाती है, जबकि जनाब हमेशा ताकीद करते हैं कि वे मीठा नहीं खाना है, अपनी दवाई टाइम से लेना है और वॉक करने जरूर जाना है। आपने कब देखा इसको ये कहते हुए कि अम्मी तुम्हें वॉक पे जाना चाहिए और तुम्हें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए? क्या सचमुच में रिश्तों के साथ में आपकी चिंता और आपकी फिक्र बदल जाती है कि एक रिश्ते के लिए, एक रिलेशन के लिए तो आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है?
और दूसरे रिलेशन की आपको परवाह भी नहीं है। इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं ढकोसलेबाजी। ढकोसलेबाजी मतलब दिखावा। ये व्लॉग में जो भी कुछ करती है सिर्फ दिखावे के लिए करती है और उसी के ऊपर वो टाइटल्स वगैरह डालेगी। ऑलरेडी स्क्रिप्टेड रहता है कि आज इस बारे में क्या चीजें ऐसी दिखाएं कि जो लोगों को क्लिक कर सके। जैसे व्लॉग के शुरुआत में ही, इसी व्लॉग के शुरुआत में ऐसे बिजली से कड़का के दिखा दी, वाइट वाइट दिखा दिया, अंधेरा दिखा दिया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कितनी बुरा काम हो गया, या इनके घर में कौन सी ऐसी आत्मा या रूह आ गई जिससे ये डर गए रात में। यार क्या ड्रामा है ये। ऐसा दिखाने की कोशिश करें कोई रूह आ गई या कोई ऐसा मतलब आत्मा आ गई, कुछ भूत आ गया इनके घर में और बिजली कड़क रही है और कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कितना बुरा होने वाला है। और है क्या, इनसे सिर्फ केक खराब बना है और वो केक खराब बना, जब वो उल्टा किया उन्होंने तो वो खराब हो गया क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो पका ही नहीं था, यानी कि वो बेक नहीं हुआ था, वो अंदर से कच्चा था। तो अगर ये इतनी ड्रामे वाली बात थी, भूत प्रेत और ये सब दिखाने वाली बात थी, बिजली कड़का के दिखाने वाली बात थी, तो भैया इसके तो हर व्लॉग में बिजली कड़क जाएगी क्योंकि आज तक इसने इतनी चीजें बिगाड़ी हैं, केक से लेकर और गोश्त से लेकर इसने इतनी सारी चीजें बिगाड़ी हैं। शामी टिकिया बनाई थी वहां मोधा में जाकर, इससे एक टिकिया नहीं ठीक से सेकी गई। मटर पुलाव बनाती है, मटर डालना भूल जाती है, तब तो बिजलियां नहीं कड़की वहां पर। अगेन ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है, दिखावा नहीं है तो और क्या है। ये इसको जो मना किया जाता है वो तो इसको जरूर ही करना है। इसको अगर डॉक्टर ने मना किया है ट्रैवल ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, किसी भी तरह के जर्क या इस तरह के काम से बचने के लिए, तो आप ही बताइए अगर डॉक्टर के पास जाती है तो समझ में आता है। लेकिन वही सब्जी लेने निकल गए, फल लेने निकल गए, हैदरी बाजार देखने के लिए निकल गए, वहां पर जरूरत क्या थी। जिनको ले जाना था उनको ले जा सकते हो और जहां ले जाना चाहिए सही आदमी को वहां सही आदमी नहीं जाता है। मतलब इनके स्टैंडर्ड ही अलग हैं। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उस बच्ची को लेके जाएंगे जो खुद अभी 18-19 साल की है, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, उसे ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है कि कल वो आराम से इनका बच्चा संभाल ले, किसी भी बारे में वो इनके साथ में खुलकर बेशर्मी से बात कर सके। तो जहां इसको लेके जाना चाहिए, खाला को लेके जाना चाहिए, अम्मी को लेके जाना चाहिए। अरे अब तो सास भी है भाई, अगर सास है तो वो क्यों नहीं जा सकती। लेकिन नहीं, वहां पे जो है लेकर जाएंगे इस पिज्जा को। मुझे नहीं लगता इनके यहाँ कोई भी डॉक्टर से डिस्कशन करता होगा या पूछता होगा या रेमेडी के ऊपर बात करता होगा, ना कोई भी नहीं। क्योंकि गुटखा किंग के लिए तो ये लेडीज वाली बात है, तो वो इतना बेशरम होकर भी लेडीज वाली बात के बारे में बात नहीं कर सकता। दूसरे क्या आप इस लड़की से उम्मीद करोगे कि वो डॉक्टर के पास जाके ये सब चीजें डिस्कस करे कि क्या चल रहा है और कैसे होना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अपनी सास को तो कुछ ये समझती ही नहीं कि वो कुछ जानती है, पता नहीं उसने भी बच्चे पैदा किए हैं या नहीं किए हैं। भाई एक घर में जो है इसकी भाभी भी है जो बेसिकली अभी प्रेगनेंसी से गुजर चुकी है और ऑलरेडी मैच्योर भी है, तो कभी तो आप उसको लेके जा सकते हो डॉक्टर से बात करने के लिए, समझने के लिए चीजों को, जिससे जिससे चीजें और ज्यादा आसान लग सकें। वरना उससे तो कोई बात करनी ही नहीं है इनको, किसी भी तरीके से अपने मैटर में उसको इन्वॉल्व ही नहीं करना। जिस तरह से अपने आप ही रेस्टोरेंट खोल के दिखा दिया और घर रेनोवेट करके दिखा दिया, ऐसे वो बच्चा भी जो है ना खुद ही पैदा करना चाहती है कि बिना किसी की हेल्प के। अच्छा हाँ, एक बात और भी देखिए, गुटकू को भी बिल्कुल बेशर्म है, अपने बाप से यानी अपने फादर से ये पूछ रहा है कि आपने वहां पे क्यों करके खाई और आपने इस तरह से जो खाया था और उसके ऊपर आप हलवा और पराठा और खा लो। यार कैसे अपने फादर से तुम इस तरह से बात कर सकते हो। एक टाइम था कि जब जो रिपोर्ट दिखानी थी तो वो रिपोर्ट जो है कृष्णा के हाथ भेजी और उसके बाद वो पर्दे से पीछे से पूछ रहा है अपने फादर से कि कैसा लगा। तब इतने लूलू बन रहे हो कि अपने फादर से बात करने की, उनके सामने जाके बात करने की हिम्मत नहीं है और अब उनके सामने जाकर ये पूछ रहे हो कि आपने इस तरह से चोरी करी, आपने चोरी से आइसक्रीम खाई, क्यों खाई, और आप जो है हलवा पराठा खाना चाहते हो खा लो ना फिर। बाकी सब ठाके मार के हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कैसा आदमी है कि जो अपने फादर का खुद मजाक उड़वा रहा है। अब भाई एक और रेमेडी देख लो, अगर आपने मीठा खा लिया है तो उस मीठे का असर खत्म करने के लिए नमकीन और खा लो उसके साथ में। ये इलाज हमारा डॉक्टर गुटकू का है। गुटकू जी कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि अगर आप मीठा खा लो तो उसके बाद नमकीन खाने के बाद में उसका असर खत्म हो जाता है। मतलब इतनी बेशर्मी वाली बात है, अपने फादर से आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हो कि नमकीन एक उसमें लेकर आए बॉल में और उनके हाथ में थमा दिया कि लो अब ये खा लो।
आप ही बताइए, आप में से कौन-सा ऐसा है जो अपने फ़ादर से इस तरह की आर्गुमेंट कर सकता है और साथ में इस तरह से बातें कर सकता है? ना आप भी अगर अपनी मदर को ताकीद करते हैं, तो वो भी एक सेंसिबल तरीके से करते हैं, एक लिमिट में रह के करते हैं। ये थोड़ी ना कि भी उनका मज़ाक उड़ाया जाए और उनको इस तरह से कहा जाए। भई अगर फ़ादर है, मदर है, तो बहुत सारे लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं इस एज में आके, तो उनको समझाया जाता है, उन्हें वास्ता दिया जाता है, अपना वास्ता दिया जाता है, अपनी कसम खिलवाई जाती है, अपने प्यार का वास्ता दिया जाता है कि आप हमारे लिए ऐसा करिए, आपकी जो है सेहत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे फ़ादर डायबिटिक थे और साथ-साथ में हार्ट पेशेंट भी थे और कभी भी वो कितना भी गुस्सा करें, लेकिन अगर मैंने उनके हाथ पे टैबलेट रख दी, तो वो चाहे गुस्सा करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन वो टैबलेट खा लिया करते थे। ये एक उनका फ़ेथ था, एक फ़ादर और एक बेटे के बीच में कि ये जो भी कुछ कर रहा है, ये मेरे लिए कर रहा है और मेरी सेहत के लिए कर रहा है। मेरे से छोटा वाला भाई ने फ़ादर से ज़िद करके उनकी जो स्मोकिंग थी, वो बिल्कुल ख़त्म करवा दी। मैं हिम्मत नहीं कर पाया कभी भी अपने फ़ादर से इस बारे में बात करने की कि पापा आप जो है सिगरेट जो है छोड़ दीजिए। उनको हमेशा ये कहते ज़रूर थे पापा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी वो लगातार पीते थे और वो मानते नहीं थे। लेकिन मेरे से छोटे वाले भाई ने कुछ इस तरीके से फ़ादर से कहा कि उन्होंने जो इमीडिएटली सिगरेट जो छोड़ दी। तो भाई ऐसा है कि हम इतना इज़्ज़त करते हैं अपने मदर की, फ़ादर की। मैं नहीं मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तानी कल्चर में इतनी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है कि उनसे आर्गुमेंट आप कर नहीं सकते। हाँ, अगर आपको उनसे कोई अपनी बात मनवानी है, तो आप उनके तरीके कुछ अलग रखेंगे। आप उनको जो उसका मकसद समझाएँगे, उसके फ़ायदे-नुकसान समझाएँगे, अपने लिए फ़ायदा-नुकसान समझाएँगे, तब जाके आप उनको पर्स्यू कर सकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी और हम सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। तो भाई ऐसे में अगर मान लीजिए किसी के फादर, मदर कुछ ऐसे हैं कि उनको नहीं रोका जाता, वो कभी आपके पीछे कुछ चीज़ थोड़ा-सा खा लेते हैं, तो कहीं न कहीं तो आपको चीट डे या चीट टाइम बनाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर आपको ये खाना है, तो आप ये खा लिया कोई बात नहीं। अगली बार मैं आपके लिए शुगर फ्री लेकर आऊँगा और शुगर फ्री से बनी हुई स्वीट्स लेकर आऊँ, तो आप उनसे ये थोड़ा-सा खा लीजिएगा और आप अपना जो है, जो भी प्यास लग रही है, जो भी आपको इच्छा होती है, जो क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग एट लीस्ट आपको नहीं होगी। और दूसरे आजकल पता नहीं क्यों इनके व्लॉग का बनाने का जो तरीका है, वो अफ्तियारी और इन सब की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे कुकिंग और दिखाना शुरू कर दिया है। हर एक आदमी कुकिंग करने पे लगा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे जैसे रेसिपी की बाढ़ आ गई है और इन्हीं को सारी रेसिपीज़ आ गई हैं। ये सारे के सारे मास्टर शेफ़ के जो मेन कंटेस्टेंट हैं ये, आता-जाता कुछ भी ना हो लेकिन जो है ये मेन कंटेस्टेंट बन के सारे के सारे रेसिपी चैनल चला रहे हैं। गुटकू को तो पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बार-बार वो पिज़्ज़ा के साथ में ही उसके साथ में मार्केट जाना चाहता है, उसके साथ में रेसिपी बनाना चाहता है। पहली बात तो ये घर में घुसता ही क्यों है? जब घर में इतनी सारी ऑलरेडी लेडीज़ मौजूद हैं, तो वो ये सब काम कर सकती हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? इसको जाना चाहिए और जाके अपना रेस्टोरेंट देखना चाहिए। भई जब इसके घर में इतने सारे लोग नहीं थे, तब भी ये मतलब घर के अंदर ही पड़ा हुआ था, देख के भी देखभाल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन अब जबकि घर में इतने सारे लोग आ चुके हैं, तब इसको घर में पड़े रहने की क्या ज़रूरत है? इसको चाहिए कि जाके अपना काम देखे, अपना रेस्टोरेंट देखे, उसकी वेल-बीइंग देखे कि कैसे करके बिज़नेस ग्रो कर सकता है। और कौन-कौन सी इसकी फ्रेंड है जो शिकागो या कहीं पर हैं और इसको ऑर्डर दे सकती हैं। ये आदमी इतना कनिंग है कि मतलब आज की डेट में व्लॉग्स वगैरह में दिखाई देता है तो बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मक्कारियाँ भरी हुई हैं, चोरियाँ भरी हुई हैं, झूठ भरा हुआ है और मैनिपुलेशन भरा हुआ है। मैनिपुलेशन के थ्रू ये सारे काम उसके से करवाता है डब्बा से। हर बार उसका दिमाग थोड़ा रोटेट करेगा और उससे जो करवाना चाहता है, वही काम करवाता है। अब देखिए आपको क्या ज़रूरत है सारे बैंक बैलेंस और सब चीज़ें अपने ही नाम करने की, जब दूसरा आदमी तुम्हारे कहने से कुछ भी करने को तैयार है। तो ये भी तो अपने आप में ये चोरी नहीं, ये तो डकैती है भई। कभी कहता है कि पिज़्ज़ा अब उसको बहुत अच्छी लगने लगी है, कभी कहता है उसके चेहरे पे ग्लो आ गया है। ये तेरे को क्या ज़रूरत है? किसी और को ग्लो नहीं दिखाई दे रहा वो। इसे अपनी वाइफ़ के चेहरे पे ग्लो नहीं दिखाई दे रहा। जो सारी दुनिया ये कहती है कि प्रेग्नेंसी के टाइम पर लेडी के चेहरे पे एक अलग तरीके का नूर आ जाता है, ग्लो आ जाता है। इसे अपनी गुल्ला के चेहरे पे कोई वो ग्लो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, पिज़्ज़ा के चेहरे पे इसे ग्लो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आजकल लगातार ये उसकी तारीफ़ करता है, उसके साथ में लगा रहता है, डब्बा को सोचना चाहिए कि आगे आने वाले वक़्त में क्या होने वाला है। ये कोई ऑर्थोडॉक्स होने की बात नहीं है, ये आम स्टोरी है जो हिट होती है जबकि वाइफ़ प्रेग्नेंट होती है। तो वास्तव में ही वाइफ़ की केयर करते हैं ना, वो ये सब काम नहीं करते कि उसको बना-बना के कुछ खिला दें, ये केयर करना होता है, ये केयर करना नहीं होता है।
और आजकल इसको बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही है। भई ये तो रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके बाद में भी ये सब काम करता रहता है। रमज़ान में भी इसका खेलना बंद नहीं है और इसका जिम जाना बंद नहीं है। लेकिन तरावी नहीं पढ़ेंगे, इबादत के नाम पे ज़ीरो, मतलब कुरान शरीफ ना पढ़कर पारा पढ़कर दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा है उसी को वापस रख देते हैं। कहीं से भी इनको ये दिखाई नहीं देता कि ये कितना कुरान शरीफ कवर करना चाहते हैं इस बार। 1 कुरान शरीफ ख़त्म करना चाहते हैं या 2 कुरान शरीफ ख़त्म करना चाहते हैं। आप कुरान शरीफ पढ़ के अपने किसी अज़ीज़ के लिए उनके नाम से बख्श सकते हैं। तो सोचिए आपके 1 कुरान शरीफ पढ़ने का नतीजा ये होगा कि उन्हें 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा, यानी 70 कुरान शरीफ का उन्हें सवाब मिलेगा। ये मौका, ये ऑफ़र कभी और मिलता है क्या? पूरे साल में कभी नहीं मिलता। इसलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करने की कोशिश करते हैं और अपने अजीज़ों के नाम से उसको बख्शते हैं। हम लोग इस दुनिया में रह के कर ही क्या सकते हैं? हम सिर्फ़ यही कर सकते हैं, अपने अजीज़ जो चले गए हैं उनके नाम से कुछ बख्श दें, जिससे कि उनको उसका सवाब मिल जाए। पर वो सब तो दूर, ये तो जो नॉर्मल तरावी सब लोग पढ़ते हैं, वो तरावी पढ़ने के लिए भी कहीं नहीं जाता। जब इसके मदर फादर आए तो लगा कि शायद फादर को जो तरावी पढ़ने की आदत होगी, तो बाप बेटे ज़रूर तरावी पढ़ने के लिए जाएँगे। लेकिन वो भी ऐसा ही हैं, वो रमज़ान में रोज़े भी नहीं रखते, तरावी भी पढ़ने नहीं जाते। चलिए, हो सकता है रमज़ान ना रखने का रीज़न हो सकता है उनकी बीमारी हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हो, लेकिन तरावी पढ़ने से कौन रोकता है? आप जितना फिज़िकल करोगे, उतना आपको उल्टा फ़ायदा होगा डायबिटिक में। और भैया डिश चाहे बिगड़ गई हो, लेकिन गार्निश जो है ना, गार्निशिंग जो है भाभी के स्टाइल में होनी चाहिए। और गार्निशिंग किया और उसके बाद में उसको दे दिया कि ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एक हाँ, सॉरी ज़रूर लिख दिया। मतलब कि आप इसका मतलब ये है कि इसके बारे में कुछ कमेंट मत करना, पर वो सारी पोल खोल के रख देती है कि ये बिगड़ा नहीं है, तुमने बेक ही नहीं किया ठीक से, ये पूरी तरीके से कच्चा है। भाई जिस तरह से ये कह रहा है कि देखो तुम्हारी मोहब्बत में बना के लाया हूँ, पता नहीं क्या अजीब आदमी है। सुबह से शाम तक अगर आप किसी के पर्सनल नौकर बन जाते हैं, यानी उसकी चप्पलें उठा के लेकर आ रहे हैं, उसको चाय पिला रहे हैं, उसको अंडे उबाल कर दे रहे हैं, उसके लिए कुछ खाना बना रहे हैं, उसके बाद में उसके लिए इस तरह के काम भी कर रहे हैं, तो क्या इससे क्या प्यार झलकता है? क्या मोहब्बत झलकती है? क्या आदमी को यही करना रहता है? और देखिए, एक ने इसको गिफ्ट भेजा है, कोई ज़ैनब है जो हैदराबाद से उसको गिफ्ट भेज रही है। आज तक कभी आपने देखा है इसको इतने सारे लोग गिफ्ट भेजते हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो चैनल चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिज़नेस चलाते हैं। क्या आज तक कभी इसने उनको कोई रिटर्न गिफ्ट या किसी भी तरीके से कोई गिफ्ट भेजा है? हर चीज़ इसको चाहिए, 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 और प्रॉपर तरीके से उनका नाम तक नहीं लिया, ना ही उसके चैनल का नाम लिया कि कहीं ऐसे ना हो कि भई उसका चैनल जो इसके नाम से चल जाए। लेकिन हाँ, गिफ्ट ज़रूर चाहिए इसको, उसको लेने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसके नाम से किसी और का बिल्कुल भी फ़ायदा ना हो जाए। भैया-भाभी को देखते हुए ये उनके जैसा ही एक कैमरा लेकर आई है कि जो उसको व्लॉग शूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले ही कहा कि मैंने जो रिव्यू ले लिए हैं इसके, और भैया ने कहा बहुत अच्छा है और ले लिया, और उसके बाद में उसके खेल तमाशे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है वो इसके समझ में आने वाली है नहीं, और ना इसके समझ में आती, तो हर चीज़ ये इसको क्या करेगी, बेकार ही कहेगी, और वो अगेन दोबारा से वापस अपने मोबाइल पे ही आएगी, आप देख लीजिएगा। हर चीज़ का इसको ड्रामा करके दिखाना है। अरे यूट्यूब पे एक वीडियो देखे और सारा कुछ समझ ले कि उसके क्या-क्या फ़ीचर है, क्या नहीं है। भाई से समझ सकती थी, भाई से ट्राई कर सकती थी कि ट्राई करने के लिए मुझे दे दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे उससे कुछ बनाती और बनाने के बाद कुछ समझ में आता तो ठीक था। लेकिन इसको पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं है, जितना मर्ज़ी पैसा खर्च कर लो, दूसरे की नकल करने की ज़रूर आदत है इसको। क्योंकि भाई के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। रमज़ान ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन ड्रामे इनके बिल्कुल बरकरार हैं, जैसे पहले चलते थे बिल्कुल वही सब ड्रामे चल रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इन सब ड्रामों के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।